नमस्ते बच्चों। आज आपको सुनाते हैं एक गुरु और उनके दो चेलों की कहानी। एक समय की बात है, एक गुरु जी थे, उनके दो चेले थे। वे भगवान का भजन करते और गांव में घूम घूम कर द्वार द्वार पर भिक्षा मांगते। जो भी मिलता तीनों उसे मिल बांट कर खाते और रात को आराम से सो जाते। उनका जीवन बड़े मज़े में कट रहा था। गुरुजी गांव वालों को और अपने चेलों को उपदेश भी दिया करते थे। उनकी शिक्षाओं से गांव वाले बहुत प्रभावित होते थे। गुरुजी अपने चेलों को भी ज्ञान की बातें समझाया करते थे, किंतु चेले अधिक समझदार नहीं थे, पर अपने गुरुजी को बहुत प्यार करते थे। एक बार गुरुजी बीमार पड़ गए। बड़ा तेज़ बुखार आया उनको। अब वो भिक्षा के लिए भी नहीं जा पाते। कुछ समय बाद उन्होंने उपदेश देना भी बंद कर दिया। कुछ समय तक गांव वाले उनकी दवा का और उनके पथ्य का यानी परहेजी भोजन का इंतज़ाम कर दिया करते थे। एक दिन की बात है, साधु महाराज के हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने अपने चेलों से कहा कि मेरे हाथ पैर दबा दो। दर्द से व्याकुल होते हुए अपने गुरुजी को देखकर दोनों ही शिष्य उनके हाथ पैर दबाने के लिए बैठ गए। कुछ देर बाद एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये बताइए कि मैं आपके हाथ पैर अच्छे दबा रहा हूँ या सोहन? गुरुजी ने कहा, तुम दोनों ही अच्छे दबा रहे हो, लेकिन सोहन और मोहन दोनों चेले गुरुजी के, वो तो जिद करने लगे कि नहीं गुरुजी बताइए। गुरुजी बोले, ठीक है, मेरा ये वाला हाथ पैर सोहन दबाएगा और ये वाला मोहन। कुछ देर दबाने के बाद सोहन ने फिर से प्रश्न किया कि बताइए गुरुजी, कौन अच्छा दबा रहा है? गुरुजी बोले, तुम दोनों ही समान रूप से मेरी सेवा कर रहे हो, तुम दोनों ही मेरे अच्छे चेले हो। एक दूसरे से प्रतियोगिता करना अच्छी बात नहीं। दोनों मिलकर एक दूसरे के सहयोग से काम किया करो। कुछ देर बाद सोहन ने गुरुजी के उस पैर पर एक चिकोटी काट ली जिस पैर को मोहन दबा रहा था। अब मोहन ने भी यही काम किया। जिस पैर को सोहन दबा रहा था उस पर उसने चिकोटी काट ली। अब तो दोनों ने झगड़े का रूप ले लिया। सोहन मोहन की साइड वाले हाथ पर मारता, मोहन सोहन की साइड के हाथ पर मारता। अरे गुरुजी की तो परेशानी बढ़ती। गुरुजी तो कराह उठे कि दोनों चेले, तुमने मेरे हाथ पर क्यों मारा, तुमने मेरे हाथ पर क्यों मारा, तुमने मेरे पैर को क्यों मारा और तुमने मेरे पैर पे क्यों मारा? इस बहस में उलझे गुरुजी के कभी इस हाथ को मार रहे, कभी उस हाथ पे चिकोटी ले रहे। गुरुजी तो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, तुम कैसे मूर्ख हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये हाथ पैर तुम्हारे नहीं मेरे हैं, दर्द मुझे हो रहा है। और गुरुजी ने डांट कर उन दोनों चेलों को भगा दिया। उन्होंने कहा कि मूर्खों को समझाना सबसे बड़ी मूर्खता है। मुझे अब चेलों की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम दोनों चले जाओ। और दोनों मूर्ख चेले रोते हुए चले गए। इस तरह गुरुजी की जान बची। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।